अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना वो ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल होती हैं जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं। आप लोग गेम्स में क्या करते हो? आप लोग गेम्स के अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हो, ऐसा ही है ना? मतलब वो उछलेगा, वो बैठेगा, कुछ भी करेगा। आप लोग एक्चुअल में किसी न किसी गेम ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ज़ाहिर सी बात है उसको किसी न किसी चीज़ के अंदर होल्ड करोगे ना। हम लोगों ने जब वेरिएबल्स पढ़े थे तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि कुछ वेरिएबल्स जो हैं वैल्यू रखते हैं और कुछ वेरिएबल्स रेफरेंसेस रखते हैं, ऐसा है। तो जब हम लोग गेम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। जब हम लोग रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आती हैं। वो कौन सी डेटा टाइप्स हैं, किस तरीके से हम लोग उनको हैंडल करते हैं, और ये वाली वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कवर करी हैं प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वो इनफ हैं गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने के, ठीक है। तो मतलब इसी वीडियो के ड्यूरिंग जो है मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग अब किस तरीके से इस सीरीज़ को लेके चलेंगे, सही है। इस वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ पढ़ते हैं कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सही है। शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है, सही है। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया एम्प्टी, कैमरे की सेटिंग कर ली, एक मैंने स्क्रिप्ट बना ली, ये स्क्रिप्ट बनी हुई है, डबल क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक अगर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड हो जाती है। तो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस पहले जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन प्लेयर बनाया था, पॉइंट यही था कि हम लोग रेफरेंस टाइप जो वेरिएबल्स थे उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग गेम्स के अंदर क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे हमारे पास रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स आए थे ताकि हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो होल्ड कर सकें। मैं दोबारा से वो वाली जो है एक एम्प्टी स्क्रिप्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर ह्यूमन प्लेयर होगा, मतलब और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। से मैंने ह्यूमन प्लेयर की एक स्क्रिप्ट बना दी है सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए कि हम लोग किस तरीके से रेफरेंसेस अटैच करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इन्हेंस करेंगे अपनी के एक्सप्लेनेशन को। तो हम लोग आ गए अपनी स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे अब मुझे जो है अगर अपने ह्यूमन प्लेयर को कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी टाइप होगी ह्यूमन प्लेयर, ठीक है। तो और मैं इसका नाम रख देता हूँ ह्यूमन। मैं यहाँ पे पब्लिक रख सकता हूँ, मैं प्राइवेट रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पब्लिक रख दिया क्योंकि मुझे जो ह्यूमन प्लेयर है वो मेरा हायरार्की के अंदर पड़ा हुआ होगा, सही है, और मैं उसको अटैच करूँगा अपनी स्क्रिप्ट से, ठीक है, या हुक करूँगा अपनी स्क्रिप्ट से। अब देखो अभी तक हम लोगों ने जब भी स्क्रिप्ट बनाई है हम लोगों ने मेन कैमरे के ऊपर अटैच करी है ना, ऐसा ही हुआ है। अब हम लोग मेन कैमरे के ऊपर अटैच नहीं करेंगे, सही है। हम लोग एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग रेलेवेंट स्क्रिप्ट्स अटैच करेंगे, ठीक है। रेलेवेंट स्क्रिप्ट्स जो है ना वो आपको थ्रू आउट द सीरीज समझ आती रहेंगी। इसको गेम ऑब्जेक्ट को मैं नाम रख देता हूँ गेम मैनेजर, ठीक है। और ये जो है हमारे गेम के जितने कोर फीचर्स होंगे उनको या उनकी स्क्रिप्ट को अपने पास रखेगा। तो इस गेम मैनेजर के गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने अपनी जो मेन स्क्रिप्ट थी वो लगा दी। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट ड्रैग करी है तो आप देखोगे कि ये एक ह्यूमन के नाम से एक वेरिएबल आ रहा है जो कि ह्यूमन प्लेयर को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि मेरा प्लेयर होगा। गेम में एग्जैक्टली इसी तरीके से काम होता है भाई, सही है। इसके ऊपर मैंने ह्यूमन प्लेयर की स्क्रिप्ट लगा दी। अभी तो ये खाली है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, सही है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं अगर डबल क्लिक करूँ इस पर तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ बस कि मतलब वॉक। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अभी जो है ये वाला फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे अगर गेम के स्टार्ट के अंदर अपने प्लेयर को वॉक करवाना है तो वो किस तरीके से होगा, सही है। तो अभी हम लोग अपने ह्यूमन को वॉक करवा रहे हैं। जब हमारा गेम स्टार्ट होगा तो ये वाला ह्यूमन कुछ भी नहीं करेगा, अपनी जगह पे खड़ा हुआ होगा क्योंकि इसके स्टार्ट के फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके पास एक वॉक का फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग debug.log करवा देते हैं वॉकिंग,
वॉकिंग, सही है। और मुझे अगर अपने गेम के स्टार्ट के अंदर अपने ह्यूमन को वॉक करवाना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट के फंक्शन के अंदर सिर्फ करूँगा ह्यूमन डॉट क्या है, ठीक है, तो ह्यूमन डॉट वॉक, सही है, आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे वॉक की स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक डिबग लॉग जो है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा कि वॉकिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एडिटर के ऊपर जाऊँ, एडिटर के ऊपर गेम मैनेजर के ऊपर मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं एक प्लेयर को ड्रैग कर दूंगा। अब मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एक मिनट मैं नोटिफिकेशन अपने बंद कर दूँ। ओके, तो ह्यूमन डॉट वॉक। अब मैं अगर इसको चला के देखूँ तो क्या होगा। अब ना आप थोड़ा सा जहन में सोचने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि अपने स्टार्ट के फंक्शन से ह्यूमन प्लेयर को कंट्रोल कर रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे अगर प्ले करूँ तो ये आ गया वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग आ गया। अब देखो मैं अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट के सीक्वेंस के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखो ह्यूमन प्लेयर डॉट सी एस का 2020 मतलब 22 जो है वो कॉल हो रहा है। कहाँ से कॉल हो रहा है? वो कॉल हो रहा है यूनिटी टाइप्स वर्सेस कस्टम टाइप की लाइन नंबर 15 से। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन नंबर 15 ये वाली क्लास यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली टाइप हो गई जो कि कस्टम टाइप्स है। अब ना हम लोग हमेशा कस्टम टाइप्स नहीं बनाते, हम लोग जब भी गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको अभी तक ये वाली बात बताई कि गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना, मेरे भाई क्या होता है गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना। गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम उस गेम ऑब्जेक्ट के किसी कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, समझो। हम लोग गेम ऑब्जेक्ट के किसी न किसी कंपोनेंट को एक्सेस करके उसको जो है ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करा है कि ह्यूमन प्लेयर का जो गेम ऑब्जेक्ट है ये इस गेम ऑब्जेक्ट के इस कंपोनेंट को हम लोगों ने एक्सेस करा है और इस कंपोनेंट के इस मेथड को हमने कॉल करा है। इसका मतलब है हम हमेशा किसी ना किसी कंपोनेंट के अंदर की प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसी से हमारे गेम का बिहेवियर बनता है। भले वो प्लेयर का वॉक हो, प्लेयर का जंप हो, प्लेयर का शूट हो, या लास्ट क्लास के अंदर मैंने जिस तरीके से करवाया था कि कैमरे की मैंने कलर जो है ना वो चेंज करवा रहे थे। हम एक्चुअल में किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को एक्सेस करके उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। ये वाली बात समझ जाओ, आपको गेम डेवलपमेंट समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो अब अगर मुझे काम करना है, मैंने गेम मैनेजर के थ्रू यहाँ पे जो है ह्यूमन को लगा दिया था कि ह्यूमन को अटैच करा और उसका वॉक कॉल करवा दिया। अब अगर मुझे इस मेन कैमरे के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं क्या करूँगा, मैं अपना वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी डेटा टाइप होगी कैमरा। वहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट था, प्लेयर का जो कंपोनेंट नेम है वो ह्यूमन प्लेयर है, ठीक है, ह्यूमन प्लेयर है। मेन कैमरे के लिए मुझे अगर कंपोनेंट को एक्सेस करना है, उसके कंपोनेंट का नाम है कैमरा। तो मैं यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, मैं दोबारा से जाता हूँ इसमें और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक कैमरा। ठीक है, मैं इसको एक नाम देता हूँ प्रॉपर, मेन कैमरा। तो यहाँ पे मैंने एक कस्टम टाइप यूज़ करी थी जो कि हमने बनाई थी, हमने एक क्लास बनाई थी। और यहाँ पे जो एक डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक क्लास ही है। आप इसके ऊपर होवर करोगे आपको दिख जाएगा भाई ये क्लास है। ये क्लास कहाँ से आ रही है? यूनिटी इंजन से आ रही है ये, ठीक है। तो यूनिटी वालों ने आपको ये वाली कैमरे की क्लास बना के दी है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मेन कैमरा का बैकग्राउंड चेंज करना था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, तो मेन कैमरा डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा जो है ना इग्नोर करना, ये वाली वैल्यू को हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे ही है, ठीक है, लाजमी पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ज़रूरत नहीं है अभी इतनी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वापसी आऊँ अपने गेम के अंदर,
तो क्या हो रहा है कि मैं अगर प्ले करूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक एरर आ गया। सही है, एरर क्या है? द वेरिएबल मेन कैमरा ऑफ यूनिटी हैज़ नॉट बीन असाइंड। इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है उसका ऑब्जेक्ट असाइन नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप गेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करो और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी डेटा टाइप कैमरा है, आपने उसको ऑब्जेक्ट ड्रैग नहीं करा। इट्स जस्ट लाइक कि आपका जो वेरिएबल है वो एक कंपोनेंट को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंपोनेंट अटैच नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्ले करूं तो ये कलर चेंज हो गया। तो ये कलर चेंज हो गया। तो ये तो हमारे पास दूसरी डेटा टाइप थी जो कि एक्चुअल में कंपोनेंट थी। ज़रूरी नहीं है कैमरे को आप करो, आप किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हो। मतलब हम देखो पॉइंट क्या होता है, हम लोग ट्रांसफॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास पोजीशन आएगा, रोटेशन आएगा, स्केल आएगा। पोजीशन का क्या मतलब है? पहली क्लास दूसरी क्लास के ऊपर चले जाओ यार, जब मैं बता रहा था कि गेम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्म अगर हम लोगों को किसी गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोटेशन या स्केल को खेलना है तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे जिसकी टाइप होगी ट्रांसफॉर्म, डेटा टाइप होगी उसकी ट्रांसफॉर्म। हम लोग रेफरेंस ड्रैग करेंगे इंस्पेक्टर से, एक और तरीका है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रन टाइम के ऊपर पोजीशन से खेल लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, आपको सेम क्लास जो है ना मिल जाएगी जो कंपोनेंट के लिए बनाई गई है। जो कंपोनेंट आपको वहाँ दिख रहा है आपको वो एज अ डेटा टाइप दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट के फंक्शन के अंदर मैं इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है ना थोड़ा सा एम्बिगियस हो रहा है, मैं मेन ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, तो मेन ट्रांसफॉर्म डॉट, मुझे क्या चाहिए था, मुझे पोजीशन चाहिए था ना। तो मैं अगर पोजीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो मैंने इसे पोजीशन लिखा है और इसने मुझे कुछ सजेशंस दी है। ठीक है, लोकल पोजीशन है, सारी चीज़ें। तो पॉइंट यही है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आप बनाते हो। कुछ जगहों के ऊपर आप वैल्यू टाइप बनाते हो जिसके अंदर पब्लिक, स्ट्रिंग और माय नेम। ठीक है, इसके अंदर मुझे अगर वैल्यू डालनी तो ये फरहान होगा। ये हो गया हमारे पास एक डेटा टाइप जो कि डिफ़ॉल्ट है C# की अपनी। ये वो डेटा टाइप है जो कि हमने बनाई थी, एक क्लास। ये वो डेटा टाइप है जो कि यूनिटी ने हम लोगों को बना के दी है जिससे हम लोग गेम को कंट्रोल करते हैं। ये भी एक कंपोनेंट की डेटा टाइप है। सही है, तो अब की जितनी नॉलेज है हम लोगों ने जो पढ़ी है वो इनफ है आप लोगों को अभी के पॉइंट के ऊपर, मतलब आगे लेके जाने में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब गेम्स के ऊपर काम शुरू करेंगे। आप लोगों को नॉलेज मिल गई। अगर आप ऐसे हो जो कि आपने प्रीवियस चीज़ें स्किप करी हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मेरे भाई पीछे से होते हुए आओ, नहीं तो पूरी सीरीज़ के अंदर सर खुजा रहे होगे, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो इसको लाजमी। अपने जो एक ना आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को गूगल भी करना है। सही है, आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें भी देखनी है। आप लोगों को ये करना है कि ये जो लाइट है मेन कैमरे के साथ, ये जो ऑडियो लिसनर है, और मतलब चलो ऑडियो लिसनर को छोड़ दो, इसके अंदर और कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, कन्फ्यूजिंग करेंगी। आपके पास यहाँ पे लाइट आती है मेन कैमरे के अलावा, आपके पास और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रा एक्सप्लोर करो और इनको सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ जगहों के ऊपर आप फंसोगे, आई एम 100% श्योर आप फंसोगे, क्योंकि उनके अंदर जो वैल्यूज़ जाती हैं वो डेटा टाइप्स थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं करी है, लेकिन वो थ्रू आउट द सीरीज़ हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी करो, काम करके फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो और शेयर करो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।